रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मेकर्स ने इसे पोस्टपोन क्यों कर दिया? क्या फिल्म में कोई प्रॉब्लम आ गई है या इस डिले के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है? और इसी बीच सैन डिएगो कॉमिक कॉन से यश ने रणबीर कपूर को लेकर ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो उनके लिए क्रिटिक्स को भी जवाब दे सकता है। चलिए फिर समझते हैं कि क्या चल रहा है रामायण को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर डिले की। रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को ग्लोबली रिलीज होने वाला था। फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वैसे आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली की भारत मंडपम में मीडिया को और कुछ फेमस पर्सनालिटीज को, इनफैक्ट इन्फ्लुएंसर्स को भी रामायण का ट्रेलर दिखा दिया गया था। हालांकि इसे यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर लाइव नहीं किया गया था। इट वाज ऑल कॉन्फिडेंशियल और प्लान ये था कि ट्रेलर को ग्लोबली एक ही डेट पर रिलीज किया जाएगा और सबको दिखा दिया जाएगा। लेकिन रिलीज से कुछ ही घंटे पहले प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने अनाउंस कर दिया कि ट्रेलर फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है और ये किसी और डेट को रिलीज होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि डिले किसी कंट्रोवर्सी या वीएफएक्स इशू की वजह से हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली रीजन है, रिपोर्टेडली सोनी पिक्चर्स अब रामायण को इंडिया के बाहर दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इस पार्टनरशिप के बाद मेकर्स ट्रेलर को एक और भी बड़े ग्लोबल लॉन्च के साथ रिलीज करना चाहते हैं। इसीलिए ट्रेलर की डेट को आगे शिफ्ट कर दिया गया है। नाउ इट इज गोना बी बिगर, इवन बेटर एंड ऑन अ वेरी वेरी लार्ज स्केल। नमित मल्होत्रा ने इसे इंडियन सिनेमा के लिए हिस्टोरिक मोमेंट बताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार रामायण को एक मेजर हॉलीवुड फिल्म की तरह वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाएगा, ताकि दुनिया भर के लोग इंडियन माइथोलॉजी और कल्चर को बड़े स्केल पर देख सकें। इंडिया में फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन करण जौहर की धर्म प्रोडक्शंस हैंडल करेगी, जबकि ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन सोनी पिक्चर्स के पास होगा। अब बात करें कॉमिक कॉन की और यश के स्टेटमेंट की, तो यहाँ रणबीर कपूर, यश और डायरेक्टर नितेश तिवारी, इनफैक्ट प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने फिल्म के बारे में काफी इंटरेस्टिंग बातें शेयर की जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं। और सबसे ज्यादा अटेंशन यश के स्टेटमेंट्स खींच रहे हैं। रणबीर कपूर की कास्टिंग को लेकर सोशल मीडिया पर काफी मिक्स्ड रिएक्शंस आए थे। कुछ लोगों ने उनका लुक पसंद नहीं किया, तो कुछ लोगों ने उनकी एज और कास्टिंग पर बहुत सारे सवाल किए थे। हालांकि इस पर अब यश ने बिना किसी हेजिटेशन के रणबीर कपूर का फुल फ्लेजेड सपोर्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता उसमें लॉर्ड राम को प्ले करने की पूरी वर्च्यू है। रणबीर कपूर ने भी ऐसा क्लेम नहीं किया। बस इसी बात से पता चलता है कि वो कितने हम्बल हैं। वो एक फैबुलस एक्टर हैं और लॉर्ड राम का रोल निभाना बिल्कुल आसान नहीं है। उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए बहुत मेहनत की है और मुझे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। यश ने यह भी रिवील किया कि रणबीर ने अपनी फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन पर बहुत ज्यादा काम किया। उनके वर्ड्स थे, जब आप रामायण देखेंगे आपको एक बहुत ही खूबसूरत लॉर्ड राम नजर आएंगे। इस रोल के लिए रणबीर ने बहुत सैक्रिफाइस किया है। रणबीर कपूर का कहना है कि उन्हें डर था कि वो इतने आइकॉनिक कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाएंगे या नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो फियर ग्रैटिट्यूड में बदल गया। रणबीर के मुताबिक भगवान श्री राम सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ लोगों के लिए फेथ, करेज, कंपैशन और राइटियसनेस का सिंबल है। इसी वजह से पूरी टीम की सिर्फ एक ही इंटेंशन थी, रामायण को जितना हो सके उतना ऑथेंटिक तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जाए। अब देखना होगा कि सोनी पिक्चर्स के साथ ग्लोबल लॉन्च की जो स्ट्रैटेजी है उसके बाद ट्रेलर कब रिलीज होगा। रामायण वाकई इंडियन सिनेमा के लिए एक ग्लोबल माइलस्टोन बन पाती है या ये आदि पुरुष की तरह हम सबको निराश कर देती। वैसे निराश की उम्मीदें तो लग नहीं रही हैं। आपको क्या लगता है कि ट्रेलर डिले करना क्या सही था, या आप भी थोड़े से निराश हो गए कि यार ट्रेलर तो रिलीज कर देना चाहिए था? और यश के स्टेटमेंट्स टुवर्ड्स रणबीर कपूर, आपका इन पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर रामायण, वो भी जरूर बताएं।